नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में विपक्ष की घटिया राजनीति का हुआ बड़ा खुलासा। सीएम योगी की छवि खराब करने के लिए जारी की गई थी जहां फर्जी ऑडियो टूल किट। जहां इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने जारी की थी फर्जी ऑडियो क्लिप और मामले को लेकर मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है मुकदमा। जहां एक बार फिर से विपक्षियों की शर्मनाक करतूत का बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और अब ऐसे में विपक्षी नेताओं ने उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को बदनाम करने का काम शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पहले गंगा किनारे बहते शवों की झूठी और पुरानी तस्वीरों को दिखाकर योगी सरकार की छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, तो वहीं अब इसी कड़ी में हाल ही में सीएम योगी के नाम पर फर्जी ऑडियो टूल किट सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था, जिसका खुलासा अब साफ तौर पर हो चुका है। जी हां, और मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दरअसल आपको बताते चले कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ट्वीट करने पर 2 रुपए मिलने का एक तथाकथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसको लेकर लगातार जिसमें एक व्यक्ति को फर्जी अकाउंट से योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ट्वीट करने के लिए कहा जा रहा था और जिसमें कॉल के दौरान गजेंद्र सिंह चौहान का भी नाम लिया गया था, जो कि अभिनेता हैं, जिसे पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल किया था। लेकिन आपको बता दें कि ऑडियो वायरल होने के बाद से ही इसकी जांच की गई, जिसके बाद मामला सबके सामने आने के बाद कानपुर में इस ऑडियो को ट्वीट करने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी के साथ ही 2 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि 2 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है और साथ ही साथ पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप से भी कई सबूत बरामद किए हैं और दोनों ने अपना जुर्म भी अब कबूल कर लिया है। यानी कि दोनों के खिलाफ धारा 465, 468, 469, 471, 505 और 34 और आईटी अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जी हां, जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा था कि योगी सरकार की छवि को इस समय में बदनाम किया जाए, लेकिन आपको बताते चले कि एक बार फिर से विपक्ष की ओर से चली गई चाल अब सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि इसके पहले भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कई बार कोशिशें की गई हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर रावतपुर निवासी अतुल कुशवाहा की ओर से इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था और ये आरोप लगाए गए थे कि ऑडियो के जरिए उन्हें और सरकार और मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते ये कॉल रिकॉर्डिंग को एडिट कर वायरल किया गया था। पुलिस ने साफ तौर पर असली और एडिट की गई कॉल रिकॉर्डिंग आरोपियों के पास से भी बरामद की है, जिसमें आपको बता दें कि हिमांशु नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर एक 15 साल के लड़के से पहले दोस्ती की और 2 कॉल रिकॉर्ड की, जिसको उसके साथ बातचीत के साथ में देखा जा रहा है। और इसके बाद आशीष पांडे और हिमांशु सैनी ने 2 ऑडियो क्लिप को एक क्लिप बनाने के लिए इसे एडिट किया, जिसे वायरल करने के लिए बनाया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस का यह भी कहना है कि आशीष पांडे और अतुल कुशवाहा दोनों ही सोशल मीडिया से संबंधित काम करते थे और दोनों में लंबे समय से कंपटीशन लगातार चल रहा था और अतुल की छवि को खराब करने के लिए आशीष पांडे ने हिमांशु सैनी को भी शामिल किया था। और इसमें हिमांशु ने बिहार निवासी एक किशोर को फोन किया और उसमें सीएम के पक्ष में ट्वीट करने पर प्रति ट्वीट 2 रुपए मिलने की बात कही थी और 2 कॉल रिकॉर्डिंग को जोड़कर एक 64 सेकंड की रिकॉर्डिंग बनाई गई थी और इस रिकॉर्डिंग को पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह और रोहिणी सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल किया था, जो कि साफ तौर पर सच अब सबके सामने आ चुका है। और जिस आपको बताते चले कि जो आईएएस अधिकारी है सूर्य प्रताप सिंह, इन्होंने जो ऑडियो पोस्ट किया है, ये पिछले कई महीनों से लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लगातार तमाम झूठे आरोप लगाकर योगी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और इसी को लेकर पिछले साल भी उनके खिलाफ भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए 6 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 मई 2021 में दर्ज किए गए हैं। तो वहीं जून 2020 में भी कोविड-19 महामारी
महामारी से निपटने में सरकार की कोशिशों के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित रूप से भ्रामक सूचनाएं देने को लेकर भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसके अलावा जुलाई 2020 में भी गोरखपुर जिले में बिजली मीटरों के मामले में भ्रष्टाचार को लेकर कथित तौर पर गलत सूचनाएं ट्वीट करने के लिए भी रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही साथ में कासगंज हत्या मामले को लेकर भी ट्वीट करने के बाद अक्टूबर 2020 में पूर्व आईएएस के खिलाफ तीसरा मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक मां और बेटी की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई थी। हालांकि पूर्व आईएएस अधिकारी की ओर से कहा गया था कि सामूहिक बलात्कार का मामला है, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस ट्वीट को वहां से डिलीट कर दिया था। तो जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ भ्रामक खबरें फैलाने का काम ये आईएएस अफसर कर रहे थे, लेकिन अब आपको बताते चले कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। हालांकि इसके पहले भी कई मुकदमे इन पूर्व रिटायर्ड आईएएस के खिलाफ दर्ज हुए हैं, जिसमें पिछले महीने भी 2 अलग अलग घटनाओं को लेकर उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए थे। मई के शुरुआत में ही सूर्य प्रताप सिंह ने एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें साफ तौर पर दावा किया गया था कि वाराणसी में एक नाले में कोविड मरीज का शव मिला था। दरअसल पुलिस का यह कहना था कि वो वीडियो सितंबर 2020 का है और इस पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक झूठे और 13 मई को भी गंगा में तैरते शवों को लेकर कथित तौर पर 7 साल पुरानी तस्वीर को ट्वीट करने के लिए पूर्व आईएएस के अधिकारी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने इसमें यह दावा किया था कि शव हाल ही में बलिया में नदी में देखे गए थे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक योगी सरकार की छवि को बदनाम करने के लिए विपक्ष की ओर से जिस तरीके से राजनीति इस वक्त में की जा रही है, इसको लेकर बीजेपी ने इसका खंडन किया था और साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि पूरे मामले से बीजेपी और मुख्यमंत्री को अलग बताया उन्होंने। और यह भी साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा गया था कि यह प्राइवेट कंपनी दरअसल है और इसके एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ यह मामला है। कोई कंपनी किस कर्मचारी को रखती है, किसको निकालती है और किसको कैसे काम कराती है, यह उनका अपना अधिकार है। दरअसल ये बातें सामने आ रही है कि अब तक सीएम योगी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभालने की जिम्मेदारी बेसिल नाम की कंपनी के पास थी, जिनके ये 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं और कुछ ही दिनों पहले इसे हटाकर सिल्वर टेक कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी। और यही बड़ी वजह थी कि प्रतिद्वंदी के चलते विपक्षों के साथ हाथ मिलाकर सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की छवि को बदनाम करने का यहां पर काम किया जा रहा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि विपक्ष की ओर से जो लगातार राजनीति योगी सरकार को बदनाम करने की गई है, ये इसका खुलासा साफ तौर पर हो चुका है, क्योंकि अब इस मामले में पुलिस ने तहकीकात करने के बाद ये खुलासा किया है कि जो ये ऑडियो था ये फर्जी तरीके से 2 अलग अलग ऑडियो को मिलाकर एडिट किया गया था। और इसके अलावा आपको एक और बड़ी खबर बताते चलते हैं जो कि गोरखपुर से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि योगी सरकार की कार्रवाई में एक और माफिया डॉन का एनकाउंटर किया गया है। जी हां, आपको बताते चले कि गोरखपुर जिले में चिवहटा पुल के पास रविवार की दोपहर में एसटीएफ की गोरखपुर ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अंबेडकर नगर के माफिया खान मुबारक के शूटर परवेज को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। जी हां, परवेज पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और मुठभेड़ के दौरान परवेज ने भी एसटीएफ पर दरअसल फायरिंग करने की कोशिश की थी और भागने की फिराक में था, लेकिन योगी सरकार के पुलिस ने घेराबंदी कर आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में माफिया डॉन को मार गिराया है। दरअसल आपको यह भी बताते चले कि 1 साल से माफिया डॉन की तलाश की जा रही थी और गोरखपुर में हत्या की सुपारी इस माफिया डॉन ने ली थी। हालांकि यह भी सामने आया है कि माफिया डॉन मुख्तार गैंग को आर्थिक मदद पहुंचाने का भी काम करता था। जो हां, एसटीएफ ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि शातिर परवेज खान मुबारक की मदद से मुख्तार गैंग को आर्थिक मदद लगातार पहुंचाई जा रही थी और इसके तार कई अंडरवर्ल्ड डॉन से भी जुड़े हुए थे। परवेज से संपर्क रखने वालों की कुंडली हालांकि अब खंगाली जा रही। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक योगी सरकार के खिलाफ जो तमाम तरह के परपंच रचे जा रहे हैं, इसको लेकर अब लगातार खुलासा तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि कैसे इन माफिया डॉन के सरगना को लगातार बढ़ाने का काम यहां पर किया जा रहा था, इस पर भी अब योगी सरकार की पुलिस अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो कि हम पिछले लंबे समय से देखते आ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार जो विपक्षी
हैं उनमें तिलमिलाहट सामने आ रही है, क्योंकि अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इसी कड़ी में लगातार समाजवादी से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम वो लोग जो अपनी बिसात बिछाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अब योगी सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से बड़ा खुलासा अब इस ऑडियो क्लिप को लेकर हुआ है, यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कैसे विपक्षी पार्टियों की ओर से सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की यानी कि बीजेपी की छवि को धूमिल करने का काम जो किया जा रहा था। हालांकि इसका खुलासा अब साफ तौर पर हो चुका है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि जो फर्जी ऑडियो वायरल लगातार किया जा रहा था, इसे विपक्षियों की घटिया राजनीति का नाम दिया गया है और सिर्फ उन्हीं के इशारों पर योगी सरकार की छवि को बदनाम करने के लिए दो अलग अलग ऑडियो को मिलाकर ऑडियो को वायरल किया गया था। लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।